हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में ये फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका जितने प्रकार का टाइप होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में आईटी, मेडिकल, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड से इस टॉपिक से पूछा जाएगा, आप उसे यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले चलिए सीखते हैं। इससे पहले जो पढ़े थे उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे क्लास 12 का। फिजिक्स का कई 5 ब्रांच था, पांचों ब्रांच के बारे में जान लिए थे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा देखे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करते हैं। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग अगर दूसरा जो टॉपिक होगा वो समझ लीजिए कि पहला ही ये टॉपिक है। उससे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखे थे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होती है। क्या कभी आप सोचे हैं कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्या आवेश क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बात होगी। जैसे कभी कभी आप फील किए होंगे करंट झटका लगता होगा। जब भी आपको झटका लग जाती है तो भले ही आप लुंगी पहनिए या नहीं पहनिए, लुंगी डांस जैसा स्टार्ट हो जाता है। बॉडी क्या करने लगती है? वाइब्रेट करने लगती है। क्या आप में से कोई बच्चे कभी लुंगी डांस किए? देखिएगा जब भी क्या होइएगा, मतलब वैसा वायर से कनेक्ट कीजिएगा आपके अपने बॉडी को, या किसी कारण बस सट जाइएगा तो बॉडी क्या होने लगती है? वाइब्रेट होने लगती है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है, इसलिए हमें उससे बच के रहना चाहिए। तो आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये पूरा दुनिया क्या है, रंगमंच है। कभी किसी शादी विवाह के मौसम पे आप देखते होंगे उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार का बल्ब होती है। आखिर वो क्यों जलती है, कैसे जलती है, उसी के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से स्टडी करना होता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल का स्क्रीन की लाइट होती है। आखिर वो क्यों होता है? स्क्रीन की लाइट कैसे उत्पन्न होती है? बल्ब आप देखते होंगे, बल्ब कैसे जलती है? गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से कैसे चलती है? उसी सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। प्राकृतिक घटना में भी देखते होंगे, जब क्या होती है, ठनका ठनकती है, बिजली कड़कती है आकाश में, तो देखते होंगे वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का लाइट इमिट होती है, लाइट उत्सर्जित होती है। आखिर क्या है ये सब बातें? सारे बातें के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, या आने वाला चैप्टर में जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो खुद वो क्वेश्चन का आप क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक प्रकार क्या है, गुण है, किसी भी वस्तु का गुण है। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वो 2 क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक है विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। कोई वस्तु की ओर हम लोग अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, कैसे होते हैं? क्या कुछ ना कुछ तो वजह होगी। क्या आप पे कोई चार्ज है, या हम पे कोई चार्ज है, या इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है उस पर चार्ज है या नहीं है? इसी सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है। जैसे आपका अलग गुण है और मेरा अलग गुण है। इस संसार में जितने भी इंसान है सबका कुछ न कुछ क्या होती है, गुण होती है। इस मार्कर का गुण है, इस बोर्ड का गुण है, आपका गुण है, मेरा गुण है, धरती का गुण है, जिस आप घर में रह रहे हैं उसकी कुछ न कुछ गुण है। हाँ, अब गुण भी होगी, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, केवल गुण के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है? जब किसी वस्तु से, मान लेंगे कि एक वायर है, ये एक वायर जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब काटा हुआ भाग है। ये इतना नहीं होता है, कुछ इस तरह से होती है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूव करने लगती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी, मूव करेगी। जब आवेश प्रवाहित होने लगती है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जब बिजली आपके घर में नहीं आई हुई होती है उस समय वायर को देखिएगा तो वायर से कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होती है। वैसे तो हमारे आंख के सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाई रिजोल्यूशन वाले इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। साथ ही साथ
जब उससे क्या होगा, करंट प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा या बिजली आ जाएगी, या ये समझिए कि करंट आ गई। जब करंट आती है तो क्या होता है, करंट आती है मतलब उसके लिए उतना एनर्जी मिल जाती है, और जब एनर्जी मिल जाती है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है। उदाहरण के तौर पर अभी आप अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी कारण बस आपको घर से बाहर निकलना पड़े, तो आप क्या कीजिएगा, आप किसी खास काम के लिए निकलिएगा ना, उस काम के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को ज्ञान करके क्या कीजिएगा, आप घर से बाहर निकलिएगा। अगर आप आवेश होते हैं तो आपके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहेंगे आवेश किसी वस्तु का एक गुण है, जिस गुण के कारण क्या उत्पन्न होगा, बोलिए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथ ही साथ जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाने लगती है तो आप ये शायद फील किए होंगे, या जब हाई रेजोल्यूशन वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, बहुत ही ज़्यादा वोल्ट वाले इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिएगा जो वायर से प्रवाहित होती है उसके आसपास जाने के बाद कुछ चुंबक सा अनुभव होती है। चुंबक सा अनुभव इसलिए होती है क्योंकि जब आवेश प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप पहुंच गए तो आप ये जो देख रहे हैं हेड, इसमें जो बाल है वो क्या होगी, खिंच के और सीधा हो जाएगी। कभी कभी शायद ये आप फील भी किए होंगे, या जब भी आपको करंट लगा होगा तो उसके फील्ड में, किस फील्ड में, आवेश के प्रवाहित होने के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र आ जाती है। उस चुंबकीय क्षेत्र के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने आप क्या कर लेता है, खींच लेता है। ये शायद आप अनुभव कभी ना कभी किए होंगे, या नहीं तो शायद कीजिएगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस समझ लीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या हो सकती है, घातक हो सकती है, और आप अपना जान भी गंवा सकते हैं, और हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्या कीजिए, आप बच के रहिएगा। तो आवेश एक प्रकार का किसी भी वस्तु का गुण है, जिस गुण के कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है, बिल्कुल सही, आवेश कहलाती है। आवेश का हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन बनाते हैं, कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक प्रॉपर्टीज है ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु का एक प्रॉपर्टीज, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी वस्तु का एक प्रॉपर्टीज है, गुण है, जिसके कारण ये दो चीज क्या करती है, एक प्रोड्यूस करती है एंड एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके माइंड में ये आता होगा, आप तो परिभाषा जान लिए कि विद्युत धारा या विद्युत आवेश एक गुण है किसी वस्तु का, जिसके कारण वो क्या उत्पन्न करती है, दो चीज उत्पन्न करती है। एक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र, और दूसरा विद्युत चुंबक या चुंबकीय गुण उत्पन्न करती है। तो ये तो विद्युत धारा समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होगा। जैसे अगर हम आपके बारे में जानेंगे, अब हमें क्या करना है, पता करना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको किस तरह के इंसान से दोस्ती है। जैसे इंसान से आपको गहरी दोस्ती होगी वैसा ही इंसान आप हो जाइएगा, या वैसा ही इंसान होइएगा। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो अगला टॉपिक देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश का प्रकार। हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो दो प्रकार होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होती है, यहाँ पे देखिए, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज का हिंदी होता है धन आवेश, जिससे कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, डिनोटेट की जाती है, पॉजिटिव भी, और नेगेटिव चार्ज को माइनस भी से क्या किया जाता है, डिनोटेट की जाती है, प्रदर्शित कर दी जाती है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आती एराइज होती है, आप खुद सोच सकते हैं या शायद फील कर पा रहे होंगे कि अगर आवेश होती है तो ये दो प्रकार का क्यों होता है, तीन प्रकार की क्यों नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ वजह होगा। तो उसी वजह के बारे में चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहले दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेंगे हम एक इंसान है और आप भी क्या है, एक इंसान है। आप एक स्टूडेंट है और हम एक क्या है, टीचर है, या कोई भी हो सकते हैं। अब ऐसे समझेंगे कि हम आपको क्या किए, कुछ रुपया दिए। क्या किए, कुछ रुपया हम दिए। विजय कुमार नाम का क्या है, कोई टीचर है जो आपको कुछ रुपया दिए। तो जब आप रुपया लीजिएगा हमसे, तो बताइए हम क्या होंगे, हम रुपया आपको दिए इसलिए हम धनवान होंगे, और आप रुपया क्या किए, लिए हैं, इसलिए आप क्या होंगे, ऋणवान होंगे।
गांव समाज में भी तो इसी तरह से देखते होंगे, अगर किसी के पास रुपया की कमी हो जाती है तो वो किसी से रुपया लेते हैं, जिससे रुपया लेते हैं वो लोग उसके लिए क्या होता है, धनवान होता है। जो रुपया ले लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणवान हो जाते हैं। जैसे अगर आप रुपया लीजिएगा तो आप ऋणवान हो जाइएगा, और अगर आप हमसे लिए तो आप के लिए हम क्या हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही क्या करेंगे, हमारी फिजिक्स में होती है। फिजिक्स में रुपया की जगह पे हम लोग ये समझ लेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए अब दूसरा है, इसी को रिलेटेड करके समझते हैं। हम क्या है, एक वस्तु, न्यूट्रल वस्तु है, और आप भी क्या है, कोई वस्तु है। आपको हमसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए, और दैनिक जीवन की भाषा में इलेक्ट्रॉन को किससे को रिलेटेड करेंगे, बिल्कुल सही, रुपया से करेंगे। हम रुपया दिए थे तो धनवान हो गए, तो अब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हम भी धनवान हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन लिए, उस समय रुपया लिए थे, जब रुपया लिए थे तो ऋणवान हो गए थे। अब जब क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ऋणावेशित हो जाएंगे। तो परिभाषा इस तरह से बनाएंगे, यदि कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, फिजिक्स के भाषा में यदि कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, बिल्कुल सही, लॉस करती है, तो क्या हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाएगी। एवं इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करती है, रुपया जैसे लिए थे तो क्या बन गए थे, ऋणावेशित। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, वो क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगी। तो चलिए परिभाषा हम कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह से होगा, देखते हैं। मान लेंगे ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या होती है। क्योंकि क्लास 11th में तो ये कंसेप्ट आप पढ़ के ही आए होंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे क्या कर देगी, कैंसिल करके, और टोटल चार्ज कितना होगा, बिल्कुल सही, शून्य होगी, अर्थात चार्ज लेस होगा। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर दी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम गया ना, अब प्रोटॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर था, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन पहले थी उदासीन स्टेट में। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो वस्तु पे कौन सा चार्ज आ जाएगी, धन आवेश ज्यादा मात्रा में होगी, इसलिए क्या कहेंगे, वस्तु धनावेशित हो गई। तो हम लोग बोलेंगे ये वस्तु क्या है, धन आवेशित। ये तो दैनिक जीवन की भाषा हो गई, जिसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझे। अब क्या करते हैं, केमिस्ट्री का कुछ कंसेप्ट लेते हैं और उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोडियम एक क्या है, एटम है। सोडियम अगर क्या होगा, न्यूट्रल स्टेट में होगी तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका और एटॉमिक मास कितना होता है, 23.5। इतना क्या अप्रोक्सीमेट होता है या इतना होती है। अब किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही उसका परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 11। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दिया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना था, 11। अब कितना हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 10 हो जाएगी, क्योंकि एक कम गया है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या पहले भी 11 और अभी भी 11। अब बताइए इसमें किसका प्रभाव ज्यादा होगा। गांव समाज में एक कहानी सुने होंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो लाठी अभी किसके पास ज्यादा है, प्रोटॉन के पास, इसीलिए किसकी भैंस होगा, प्रोटॉन की भैंस होगी, मतलब प्रोटॉन के जैसा हो जाएगा। जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, अब आपके क्लासरूम में कोई बच्चे को कैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं, या कोई लड़का लड़की को प्रपोज, लड़की लड़का को प्रपोज कैसे करते हैं, जिसका प्रभाव उस क्लासरूम में सबसे ज्यादा होता है। वैसे ही यहाँ पे किसका प्रभाव ज्यादा है, प्रोटॉन की प्रभाव ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन क्या करेगा, डोमिनेटिंग होगा। इट मीन्स इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गई, क्योंकि ये मैथ्स का तो सिंपल सा रूल ही है, आप जानते ही होंगे, 11 प्लस फिर माइनस में 10 बराबर कितना होगा। तो जो बड़ी संख्या होगी उसके बगल में जो साइन होगा वही होगी। तो बड़ी संख्या इसमें 11 है, 11 के बगल में कौन सा चार्ज है, साइन है, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, ये +1 होगी। क्या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा -11 प्लस 10
अब बताइए क्या होगा। तो पहले तो 1 दे देंगे। अब साइन कैसे देंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसके बगल में जो साइन होगा, तो बड़ा संख्या इस दोनों में से कौन, 11, इसलिए 11 के जस्ट बगल में कौन सा साइन, नेगेटिव, इसलिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे। तो यहाँ पे सोडियम जब न्यूट्रल स्टेट में था तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, न्यूट्रल स्टेट में था उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों 11 थी। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 11 थी, अब कितना हो गया, 10 हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पहले भी 11 और अभी भी 11, इसलिए ये कौन सा चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज लेस हो जाएगी। तो आप चलिए डिफिनेशन देखते हैं, या पहले समझ लेते हैं। यदि कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी, तो उस पर धनावेशित हो जाएगी, एवं इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का। बहुत आसान सा डिफिनेशन है। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये उदासीन वस्तु थी सोडियम, यहाँ पे भी उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो वो धनावेशित हो जाता है। सोडियम क्या हो गई, अभी धनावेशित हो गई, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग की है। दैनिक जीवन के भाषा में हम लोग क्या देखे थे, जब रुपया त्याग करता था, रुपया किसी को देते थे, डोनेट करते थे, तो धनावेशित या धनवान होते थे। वैसे ही यहाँ पे उदासीन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी, तो ये धनावेशित हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करती, ज्ञान करती, तो क्या हो जाता, ऋणावेशित हो जाता। तो क्या हम लोग परिभाषा धनावेशित का ऐसे लिख लेंगे। तो क्या कीजिए, कुछ देर के लिए आपको गैपिंग देते हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोटबुक में इसे लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अब चलिए दूसरा इसका जो टाइप था चार्ज का वो पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज पढ़ेंगे। तो ऊपर का जो बात है उसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो चलिए नेगेटिव चार्ज के बारे में जानेंगे। देखिए नेगेटिव चार्ज का कैसे डिफिनेशन बनाएंगे, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं। मान लेंगे ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बिल्कुल सही है 8 होती है, और एटॉमिक मास 16 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 और 2p। अब देखिए बुलाएंगे तो टोटल कितना है, ये 2 2 4 और बचा है 4, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो टोटल इसके बाद कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रत्येक एटम जो होती है वो अष्टक के रूल का पालन करने के लिए अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहती है। इसके लिए ये या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। तो इसके बाद में कक्षा में 6 गो है, अब 2 गो चाहिए तो कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो आप समझिए यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, पहले तो 8 था इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, अब 2 गो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऑक्सीजन O2 माइनस के फॉर्म में आ जाएगी। और इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 10 होगा और प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो क्या होगा, 8 होगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये एटम जो है वो क्या हो गई है, ऋणावेशित हो गई है। तो परिभाषा बनाएंगे इस तरह से, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या गेन करती है। ग्रहण का मतलब क्या होगा, गेन करती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या गेन करती है तो वह
ऋणावेशित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखे ही थे, ये क्या था, ऑक्सीजन एटम थी। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल स्टेट में था तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या टोटल कितना थी, 8 थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से देखिए। तो इसके बाद हम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 चाहिए, इसको कितना, टोटल 8। इसके लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, जो बढ़ गई, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, जितना थी उतना ही है। इसलिए कहेंगे इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ गई, जिसको वैसे भी नोटेट करेंगे। तो इस तरह से ये बताएंगे यदि कोई उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, ग्रहण करे, तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो कौन सा चार्ज, बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो प्यारे बच्चे, इसे आप क्या कीजिए, लिखिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी क्वालिटी का न लगे तो आप डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ अपना जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यदि आपको लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।